नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले आप लाइक कमेंट शेयर करना शुरू कर दीजिए। जितना शेयर करोगे, ज्ञान बांटना है, ठीक है ना। इस लॉकडाउन में अकेला राशन बांटने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान भी बांटना पड़ेगा। और ज्ञान बांटना शुरू कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे थे, इसको आगे स्टडी करने का काम करते हैं। देखिए अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, बेसिकली एक बार थोड़ा सा हाईलाइटेड देख लेते हैं। हमने क्या है, दो मेथड देखे। कौन से? एसेक्सुअल की बात की, और फिर हमने किसकी बात की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। फिर हमने इनके अंदर बुनियादी जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को भी स्टडी किया। उसके बाद हमने क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को उठाया। इसके अंदर हमने क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमने स्टडी करने का काम किया। ठीक है ना। हमने इनके मेथड देखे। कौन से? हमने बाइनरी फ्यूजन देखा, हमने मल्टीपल फ्यूजन देखा, हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, हमने इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक देखे थे? बडिंग देखा था, ठीक है ना, रीजनरेशन देखा था। फिर हमने फ्रेगमेंट मेथड देखा था, या फ्रेगमेंटेशन मेथड देखा था। तो ये बेसिकली हमने क्या है, अब तक इतना सारा कंटेंट हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? आज हम प्लांट्स को उठाने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जल्दी जल्दी आज का सेशन शेयर कर दीजिए। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज हम प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जिन्होंने पहले वाला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, वो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए। और ये जो हमारा आज का जो अभी सीरीज चल रही है, ये 9th 10th 1 2 चारों क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीजें रिपीट होने वाली चीजें हैं। ये मेथड बार बार +1 वालों के सामने आएंगे। कहीं उनको लग रहा हो जी रिप्रोडक्शन तो 10th से संबंधी है, +2 का है। नहीं, आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो क्लासिफिकेशन में बार बार ये चीजें आगे आएगी, ठीक है ना। आप इन्हीं किंगडम के बारे में तो पढ़ने वाले हैं। पूरा प्लांट किंगडम आपको पढ़ना है, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, पूरे एनिमल किंगडम को पढ़ना है। तो बेसिकली ये चीजें तो आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं प्लांट से कि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताई थी, इसके आइडेंटिफिकेशन बताई थी कि किस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहला कौन सा? जो सीडलेस प्लांट है। कौन से? सीडलेस प्लांट है, उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरे इन प्लांट की खास बात क्या होगी? ये नॉन फ्लावरिंग होगी। क्या होंगे? नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इनके अंदर क्या नहीं आने वाले? फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं होने वाली। तो बात आती है इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। किसको? वेजिटेटिव। चलिए बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, और इसके टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो मेथड होता है जिसके अंदर हम प्लांट की क्या है, स्टेम का यूज करते हैं, रूट का यूज करते हैं, और लीफ का यूज करके क्या काम करते हैं, एक न्यू प्लांट की जहां फॉर्मेशन होती हो, किसकी? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन जहां होती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नाम देते हैं। मतलब यूज किसका होगा? स्टेम का होगा, रूट का होगा, लीफ का होगा। इन तीनों पार्ट का यूज करके जहां एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती हो, वो मेथड कौन सा कहलाता है अपने पास? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। यानी कि प्लांट की किस पार्ट को यूज करना है? वेजिटेटिव पार्ट को यूज करना है। और वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं? स्टेम, रूट और लीफ क्या है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप कितने की होती है। तो ये बेसिकली दो टाइप का हमें देखने को मिलता है। क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एक होता है नेचुरल, और दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल या मैन मेड मेथड। कौन सा होता है? मैन मेड या इंसानों द्वारा पैदा किया हुआ तरीका। कौन सा? एक नेचुरली देखेंगे, और दूसरा कौन सा देखेंगे?
आर्टिफिशियल देखेंगे, और इसके अलावा जब आर्टिफिशियल को देखेंगे तब हम क्या देखना पड़ेगा, हमें टिश्यू जो कल्चर होता है, इस टिश्यू कल्चर मेथड को भी हमें स्टडी करना होता है। और लगभग जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो किस में होते हैं, इस आर्टिफिशियल में होते हैं, क्योंकि तरीका तो पता होता है, ये नहीं पता होता ये मेथड है कौन सा, ठीक है ना। और यदि बात करूं मैं HBSC की, किसकी बात करूं, HBSC की बात करूं, तो सीधा प्रश्न छपता है यहां से, ठीक है ना, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता, सीधा प्रश्न छाप देता है कि एक्सप्लेन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बस, ठीक है ना। और यदि मैं बात CBSE की करूं, तो CBSE क्या काम करता है, CBSE थोड़ा सा प्रश्न को यहां से घुमा फिरा के देता है। कई बार क्या पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है यहां से, जब शॉर्ट क्वेश्चन की बात आती है एग्जाम्पल पूछ लेता है, क्योंकि बड़ा 5-7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता CBSE शॉर्ट में पूछता है। तो वो क्या पूछ सकता है, आप ऐसे करिए, पोटैटो में रिप्रोडक्शन बता दीजिए, आप टिश्यू कल्चर को बता दीजिए, आप लेयरिंग मेथड को बता दीजिए, आप ग्राउंड लेयरिंग को बता दीजिए, ठीक है ना, आप स्टेम कटिंग का एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए, ओके, आप स्वीट पोटैटो में एग्जांपल दे दी। तो इस तरह से क्वेश्चन को पुट करेगा CBSE करेगा, और जबकि HBSE क्या करेगा, सीधा रूप से यहां से प्रश्न छापने का काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल मेथड, किसकी करेंगे, नेचुरल मेथड की बात करेंगे, ओके। भी नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं, एक बार इसको साफ कर देता हूं ताकि नेचुरल मेथड सारे इस पे एक साथ एक्सप्लेन किए जा सके। तो चलिए, जिस साथी को नेचुरल मेथड का पता है या जिस भी स्टूडेंट को पता है, वो ऐसे करिए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कि कौन कौन से प्लांट के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ओके। तो चलिए बात करते हैं नेचुरल की, किसकी हेल्प से, बाय द किससे करें, स्टेम से कर ले, चलिए बाय द स्टेम कर लेते हैं कि स्टेम की हेल्प से किस में रिप्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेशन क्या रहेगी कि इस मेथड में प्लांट किस पार्ट का यूज करता है, अपने वेजिटेटिव पार्ट स्टेम का यूज करके एक न्यू प्लांट की जहां फॉर्मेशन करता है, उसको कौन सा मेथड बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द स्टेम। फॉर एग्जांपल कौन सा रहेगा, पोटैटो, कौन सा रहेगा, पोटैटो किसका एग्जांपल रहने वाला है अपने सामने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द स्टेम का एग्जांपल रहने वाला है। अब कहेंगे सर पोटैटो तो ग्राउंड में होता है, जमीन में होता है, ये थोड़ी स्टेम होती है। तो याद रखना ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। कैसी होती है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल कौन है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल है पोटैटो, आलू। आप बेसिकली देखा होगा ना, तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हमारे सामने, पुश करना है, ओके। तो किसका एग्जांपल रहेगा, ये स्टेम का एग्जांपल रहेगा, ओके। तो पोटैटो किसका एग्जांपल रह गया अपने सामने, अंडरग्राउंड स्टेम का रह गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आलू देखा होगा इस तरह से, ठीक है ना, आलू होता है, जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, तब इसके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे बड सी आंखें सी नजर आने लगती है आपको, ठीक है ना। अगर ये ग्राउंड में ही पड़ा रहेगा तब इसमें से क्या होगा, इसमें से फॉर्मेशन होने लगेगी स्टेम की, और स्टेम के साथ किसकी फॉर्मेशन होने लगेगी, रूट की फॉर्मेशन होना शुरू होगी, ठीक है ना। यदि फार्मर इसको अलग अलग पार्ट में काट के लगाता है, क्योंकि एक पोटैटो पे कोई एक बड थोड़ी बनती है, कई सारी बड बनती है, तब उसको आर्टिफिशियल में काउंट कर लेंगे। यदि वो नेचुरली ग्राउंड के अंदर ही पड़ा है, वहीं पे वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, तो वो कौन सा मेथड रहेगा अपने पास है, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल रहेगा। तो आप जल्दी से 2 एग्जांपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेंड कर दीजिए कि कौन से 2 ऐसे हैं जिनमें स्टेम होती है, और स्टेम क्या काम करती है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन करने का काम करती है बाय द हेल्प ऑफ द नेचुरल मेथड, ओके। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसका, रूट का, किसका ले ले, रूट का एग्जांपल ले लो। तो रूट का एग्जांपल क्या रहेगा कि ये वो मेथड होता है जिसमें प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट रूट का यूज करके क्या करेगा, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करेगा। वो मेथड कौन सा कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द रूट कहलाने वाला है, ओके। फॉर इसका एग्जांपल आप किसका लोगे, इसमें ले लीजिए आप स्वीट पोटैटो का, किसका, स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी जो आप देखते हो, तो ये क्या होती है, स्वीट पोटैटो एक रूट होती है। देखिए कोई स्टेम है या रूट है,
उसको उसके टिश्यू के बेस पे, उसके कैरेक्टर के बेस के ऊपर क्लासिफाई किया जाता है। इस आधार पे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो ग्राउंड के अंदर है या ग्राउंड से बाहर है, ठीक है ना। ओके, तो स्वीट पोटैटो भी आपने देखा होगा, इस तरह की इलोंगेटेड सी स्ट्रक्चर है इस तरह की, ठीक है ना। जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो इस पे भी क्या होती है, इस तरह से बड की फॉर्मेशन होने लगते हैं। यदि इसको ग्राउंड से न छेड़ा जाए, ग्राउंड के ऊपर ही रहने दिया जाए, तब क्या होगा, इस बड से रूट्स की फॉर्मेशन होगी और ऊपर वाली साइड किसकी फॉर्मेशन होगी, स्टेम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से आप गाजर का एग्जांपल ले सकते हो, मूली का एग्जांपल ले सकते हो, जो किसके एग्जांपल हैं, अंडरग्राउंड सॉरी किसके एग्जांपल है, रूट के एग्जांपल रहने वाले। ओके, तीसरी बात कर लेते हैं किसकी, लीफ, किसकी बात कर लेते हैं, लीफ की, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीफ। एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा ब्रायोफाइलम। एग्जाम्पल क्या है अपने सामने, ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। पत्थर चाट का जो आपने पत्ता देखा होगा, चलो स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूं, फिर आपको अच्छी तरह से इस माइंड में आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रहा अपने सामने पत्ता, ठीक है ना। हालांकि इसकी जो ये मार्जिन्स होती है, इनके ऊपर ऐसे ब्लेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से दोनों एंड के ऊपर। ओके, तब तो ये किसका पत्ता हो गया, काफी मोटा सा, मोटाई इसकी काफी होती है, ग्रीन कलर का होता है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, और ये क्या होता है, लीफ ग्रीन होता है, लीफ क्या होगा, ग्रीन होगा। उस वक्त यदि ये ग्राउंड पे गिर गया, जमीन पे गिर गया, और जमीन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर हुआ और इसका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा हो, यानी इसका ग्रोइंग सीजन चल रहा हो, उगने के लिए इनको सीजन चाहिए ना, बिना सीजन तो कोई प्लांट नहीं ग्रो करता। अभी आप गेहूं को बोना स्टार्ट करते हैं, अभी गेहूं नहीं होगा, अभी कॉटन का सीजन चल रहा है, ठीक है ना। तो जब इसका ग्रोइंग सीजन होगा और ये ग्राउंड पे गिर गया, उस वक्त क्या होगा, इसकी जो मार्जिन किनारे हैं, इन किनारों से क्या होगा, रूट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस रूट के अपोजिट किसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टेम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि एक प्लांट, एक लीफ से सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो हो सकता है एक लीफ से कई सारे, क्योंकि हो सकता है इस मार्जिन से भी रूट ग्रो होने लग जाए, यहां से भी रूट ग्रो होने लग जाए, यहां से भी रूट ग्रो होने लग जाए, हो सकता है एक लीफ एक भी ग्रो ना कर पाए, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यहां से एग्जाम्पल याद रखना है, बेसिक डेफिनेशन आपको क्या देनी है कि प्लांट रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय द हेल्प ऑफ द लीफ, यानी जहां लीफ की हेल्प से क्या करेगा, एक नए प्लांट को प्रोपेगेट कर देगा, ग्रो करवा देगा, वो मेथड कौन सा कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द लीफ कहलाएगा। एग्जांपल अपने सामने ब्रायोफाइलम का रहेगा, इसका डायग्राम आपके सामने नजर आ रहा है। ओके, तो आपको वर्क क्या रहने वाला है, आपका वर्क रहने वाला है कि रूट, लीफ और स्टेम, इनके दो दो एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे कि कौन से का एग्जाम्पल कौन सा है। ओके, चलिए यहां तक सबके समझ में आया। चलिए अब चलते हैं आर्टिफिशियल मेथड की तरफ। अब किसकी तरफ चलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड या आर्टिफिशियल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड कैसे होता है। ओके, और इनमें नया प्लांट कैसे ग्रो होता है, ठीक है ना। ये एक बड़ी ही यूनिक सी टेक्निक होती है। कई बार आपने बड़े अजीब से प्लांट देखे होंगे, उन सारों के आज रहस्य को जानने का हम काम करें। तो पहला मैन मेड मेथड का कौन सा है, चलिए आर्टिफिशियल का पहला मेथड बात कर लेते हैं, स्टेम कटिंग। कौन सा, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग को पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। देखिए स्टेम कटिंग की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपके सामने कौन रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा रोज। कौन सा रहेगा, रोज का प्लांट रहेगा, गुलाब का। आपने देखा होगा कि इस तरह से कोई प्लांट है, इसके ऊपर ये अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, नीचे इसकी रूट्स हैं। तो रोज के केस में हम क्या काम करते हैं, जब रोज का ग्रोइंग सीजन चल रहा होता है, उसके उगने वाला सीजन चल रहा होता है, उस वक्त इसके स्टेम को हम क्या कर लेते हैं, यहां से काट लेते हैं। ये स्टेम काट ली, ठीक है ना, और इसको क्या काम करते हैं हम, मॉइस्चर वाली सोइल में, इसमें मॉइस्चर वाली सोइल में हम क्या कर देते हैं, इसको प्रोपेगेट कर देते हैं, उस सोइल में हम उसको लगा देते हैं।
और कुछ दिन के बाद क्या होता है, नीचे वाले इस जोन से किसकी फॉर्मेशन होने लगती है, रूट की फॉर्मेशन होने लगती है, और इसके ऊपर क्या है, न्यू लीफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये मेथड कौन सा होता है, स्टेम कटिंग होता है। इसी तरह से आप शुगर केन, गन्ने का एग्जांपल ले लीजिए, ये लीजिए गन्ना, ठीक है ना, शुगर केन, इसमें आपने इस तरह की पार्टीशन देखा होगा, बीच में ये जो होती है इसको बोलते हैं नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड। ये नोड हो गई, और दो नोड के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड का नाम देते हैं। ओके, जब शुगर केन का ग्रोइंग सीजन आता है, इसके उगने का सीजन आता है, तब क्या काम करते हैं आर्टिफिशियल मेथड में, कि दो इंटरनोड को काट लेते हैं, यानी कि बीच में एक नोड रहेगी, दो इंटरनोड को काटेंगे तो एक बीच में क्या रहेगी, नोड रहेगी। इस नोड को क्या करेंगे, मॉइस्चर वाली सोइल में ग्रो करवा देंगे, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ग्रो करवाने के बाद इस नोड से क्या होगी, रूट की फॉर्मेशन होगी, और रूट के अपोजिट साइड किसकी फॉर्मेशन होने लग जाएगी, स्टेम की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, स्टेम का हो गया, या स्टेम कटिंग का हो गया। तो आप एक एग्जांपल, आप इसका, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि स्टेम कटिंग का एक एग्जांपल और कौन सा होता है। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले की तरफ। अगला मेथड होता है लेयरिंग। अगला कौन सा होता है, लेयरिंग। चलिए लेयरिंग को देख लेते हैं, लेयरिंग क्या होती है। लेयरिंग को बेसिकली क्लासिफाई करते हैं दो तरह से, एक होता है ग्राउंड लेयरिंग, और दूसरा कौन सा होता है, एयर लेयरिंग। दूसरा कौन सा होता है, एयर लेयरिंग, एक होता है ग्राउंड लेयरिंग या सोइल। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड लेयरिंग की। तो ग्राउंड लेयरिंग वाले केस में क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, जैस्मिन के जो प्लांट होते हैं इनमें ऐसा किया जाता है, ग्रेप्स में भी करते हैं। ये हो गई इनकी स्टेम, ये क्या हो गई इनकी स्टेम, इनके ऊपर लीफ भी होंगे। ये क्या हो गया, ग्राउंड एरिया या ग्राउंड लेवल हो गया। ओके, अब क्या काम करते हैं कि जब ग्राउंड लेयरिंग में कोई न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, आपने एक चीज देखी होगी, कई बार गांव में पौधे बेचने वाले आते हैं या शहरों में आते हैं, उनके पास छोटे छोटे पौधे होते हैं और उनके ऊपर भी फ्रूट्स लगे होते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। अब आप एक बात सोचिए, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे तो खेत में या घर में या आस पड़ोस में बहुत बड़ा पौधा है, उसके फ्रूट अब तक नहीं लग रहे, ये बिल्कुल 1 फीट का भी नहीं है तो अभी इसके ऊपर फ्रूट आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। तो उन पौधों को क्या है, इस टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है। करते क्या है, जो लोअर मेच्योर ब्रांच होती है, अब मेच्योर ब्रांच है, इसका आगे वाला जोन जो है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। कैसे टिश्यू होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। इसके एक पार्ट को क्या काम करते हैं, ग्राउंड को टच करवा देते हैं, ये यहां पे लीफ हो गए इस पे, ठीक है ना। जो पार्ट इनका ग्राउंड को टच कर रहा है उस जोन की, यानी इस पार्ट की बात कर रहा हूं, इस पार्ट की हम क्या करेंगे, जो बारक होती है ऊपर की उसको रिमूव कर देंगे, ऊपर की बारक को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इसको क्या है, जिस पार्ट को हमने या जिस जोन से इसको ग्राउंड को टच करवाया है, यहां पे थोड़ा बहुत पानी डालते रहेंगे, और याद रखना इस सोइल में मिनरल अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। इसलिए क्या काम करते हैं, जो काव बफेलो का डंक्स होता है उसको भी सोइल में मिक्स कर देते हैं यहां ग्रो करवाने के लिए। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, यहां पे रूट्स बनने लगते हैं, यहां क्या बनने लगते हैं, रूट्स बनने लगते हैं। ओके, जब इनमें रूट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तब क्या काम करते हैं, इसको यहां से काट देते हैं, इसको क्या करते हैं, यहां से काट देते हैं, और काटने के बाद इस इतने प्लांट को, किसको, इस इतने प्लांट को निकाल के हम क्या काम करते हैं, दूसरी जगह ग्रो करवा देते हैं। तो ये मेथड कौन सा कहलाता है अपने पास, ग्राउंड लेयरिंग का मेथड कहलाता है। तो आप इसका भी एक एग्जांपल क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे, ठीक है ना। मैं भी तो जानू ना कितना आप सीख पा रहे हैं। ओके, चलिए अगली बात करते हैं एयर लेयरिंग की। ये जो नींबू के होते हैं या ऑरेंज के जो प्लांट होते हैं, इनके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली एयर लेयरिंग मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें यूज करने के लिए क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ये लीजिए, ये इसकी ब्रांचेस हो गई। जब एयर लेयरिंग करनी हो, हवा में लेयरिंग करनी हो, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये रूट्स हो गई।
ओके, तब क्या काम करते हैं, ये लो पत्ते भी लगा देते हैं, एक दो कह रहे हैं पत्ते नहीं है जिस पे। तब हम क्या काम करते हैं कि इस बार इसको हम ग्राउंड की तरफ बैंड नहीं करेंगे, ग्राउंड की तरफ इसको बैंड नहीं करेंगे। हम क्या काम करेंगे, एक छोटे से जोन की, जैसे इतने इतने जोन की मैंने क्या कर दी, बार्क को रिप्लेस कर दिया। अब क्या करूंगा, एक पेस्ट बनाना पड़ेगा। पेस्ट कौन सा बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे काउ बफेलो डंग्स का बना सकते हैं बेसिकली बनाने के लिए, और उसमें सोइल को मिक्सअप कर सकते हैं। मिक्स कर लिया और उसको क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे, लगा दिया और ऊपर से क्या करेंगे, इसको प्लास्टिक से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। कवर इसलिए कर देंगे ताकि किसी भी माइक्रोब्स का इसके ऊपर क्या ना हो पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए, ये खराब ना हो। और दूसरा, अंदर का जो वाटर है वो क्या है, वेपरेट ना हो। ठीक है ना, देखिए डायरेक्ट सोइल की बात करें तो वेपरेट शब्द का यूज कर सकते हैं, वरना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का हम शब्द का यूज कर सकते थे। ओके, तो इसको प्लास्टिक से कवर कर दिया। अब करने के बाद इसको क्या करेंगे, कुछ दिन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब छोड़ने के बाद कुछ दिन बाद क्या होगा, यहां पर भी किसकी फॉर्मेशन होगी, रूट्स की फॉर्मेशन होगी। रूट की फॉर्मेशन होगी तो वैसे ही हम इसको यहां से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसको क्या करेंगे, एक नई जगह के ऊपर इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे, जहां इसके ऊपर नए लीफ आएंगे। और एक जब इस प्लांट की हाइट कम होगी तो भी इसके ऊपर क्या होंगे, अच्छे फ्रूट की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखने में इसकी हाइट जरूर कम है, जबकि स्टेम न्यू नहीं है, ये स्टेम ऑलरेडी मैच्योर है, इसके पार्ट क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब ये क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए योग्य हो चुका है। ओके, तो ये एग्जांपल किसका है, एयर लेयरिंग का है, और हमने कौन सा पढ़ लिया, ग्राउंड लेयरिंग को स्टडी कर लिया। चलिए अब चलते हैं ग्राफ्टिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, ग्राफ्टिंग मेथड भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, देखिए रोज के जो प्लांट होते हैं, गुलाब के होते हैं, मैंगो के होते हैं, उनके अंदर इस ग्राफ्टिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। किसका, ग्राफ्टिंग का। चलिए ग्राफ्टिंग मेथड की बात करते हैं। इसको समझने से पहले एक बात समझाता हूं। मान लिया मेरे पास दो प्लांट है, ओके, ये है ए और ये है मेरे पास है बी। ये क्या हो गया, बी। अब दोनों की कैरेक्टर की बात करें, दोनों सेम स्पीसीज के, क्या है, सेम स्पीसीज के। देखिए स्पीसीज सेम होनी चाहिए, स्पीसीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि दो अलग अलग टाइप के पौधे ले लें जिनकी स्पीसीज कंप्लीटली डिफरेंट है, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब एक ही क्वालिटी क्या है कि इसमें प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन क्या है, इसमें हाई है, पर इसकी लेंथ की बात करूं तो इसमें लेंथ क्या है, कम है। प्रोडक्शन इसमें बहुत है, पैदावार का अच्छी देता है, पर इसकी लेंथ क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट किसके हैं, मैंगो के। दूसरा क्या है, इसकी लेंथ जो है, हाइट जो है, ये तो काफी है, परंतु प्रोडक्शन क्या है, इसका क्या है, कम है। ओके, तो ऐसे में क्या है, इन्हीं प्लांट से प्रोड्यूस किया जाएगा न्यू प्लांट। इनसे क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके अंदर इन दोनों के कैरेक्टर को क्या ना कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक की स्टेम को ऐसे काट लेंगे, इसमें क्या करेंगे, वी शेप का, किस शेप का, वी शेप का क्रेचर बना लेंगे, गड्ढा बना लिया, ये लीजिए। बना लिया। ओके, अब दूसरे के ऊपर भी क्या करेंगे, इस तरह के गड्ढे को बना लेंगे, और उसको क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को इसके ऊपर लाके फिक्स कर देंगे, इस तरह से फिक्स कर दिया। ओके, और यहां से एक बार के लिए इसको क्या कर देंगे, हम बाइंड कर देंगे, बांध देंगे, क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है ना, कुछ दिन इसको रहने देंगे। जब कुछ दिन ये रहेंगे तो दोनों के टिश्यू क्या हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, और जैसे टिश्यू मिक्सअप होंगे साथ साथ इनके कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। अब ये अच्छी प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, सेम ऐसा रोज के केस में भी करते हैं। रोज के केस में हम क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा, यदि आप रोज गार्डन गए हो, अगर आप रोज गार्डन गए होंगे तो आपने देखा होगा एक ही प्लांट के, किसके, एक ही प्लांट के अलग अलग ब्रांच पे
किसी पे रेड कलर का रोज होता है, किसी पे पिंक होता है, किसी पे व्हाइट कलर का भी होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग कलर के जो फ्लावर देखने को मिलते हैं, फूल देखने को मिलते हैं, वो भी क्या है, इसी मेथड से तैयार किए जाते हैं। तो ये बेसिकली मेथड कौन से हो गए, आर्टिफिशियली मेथड के एग्जांपल कौन से होंगे, स्टेम कटिंग देख लिया, लेयरिंग देख लिया और ग्राफ्टिंग देख लिया। ओके, और लेयरिंग में हमने दोनों मेथड देख ली, ग्राउंड लेयरिंग देख लिया और एयर लेयरिंग देख लिया। अब बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। अब किसकी बात करेंगे, टिश्यू कल्चर की बात करेंगे, जो कि एसेक्सुअल का क्या है, एक यूनिक कैरेक्टर है। देखिए, इसको एसेक्सुअल में इसलिए काउंट कर सकते हैं, वैसे देखा जाए तो ये स्पेसिफिक केस है, पर एसेक्सुअल की तरह ऐसे मान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, हमें किसी भी जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसमें क्या है, किसी भी जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको क्या है, हम सेपरेटली स्टडी करते हैं। चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ता है, बात करेंगे हम टिश्यू कल्चर, किसकी, टिश्यू कल्चर, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर के लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या करनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ले ली टेस्ट ट्यूब। ओके, इस टेस्ट ट्यूब को अच्छी तरह से क्या करना है, पहले वॉश करना है, साफ कर लिया। ओके, थोड़ा सा इसको हीट भी कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। गर्म इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अगर कोई माइक्रोब्स है तो वो माइक्रोब्स क्या है, टेम्परेचर की वजह से मर जाएंगे। ओके, अब बनाना पड़ेगा हमें एक सॉल्यूशन। क्या बनाना पड़ेगा, सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं हम, अगर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, अगर सॉल्यूशन का नाम देते हैं। इस सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें अनेक न्यूट्रिशन होते हैं, प्लस में क्या होते हैं, GH प्रेजेंट होता है। क्या होता है, GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, इसके अंदर प्लांट की ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग के निकाल के नहीं डालने हैं इसमें भी, चलो इसकी ग्रोथ करानी है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डाल दे, नहीं, प्लांट के जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। और क्या चाहिए, कुछ वाटर चाहिए, कुछ पानी भी डाल देंगे, ठीक है ना। जिन जिन चीज की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, उन चीजों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनका सॉल्यूशन बना के इसमें डाल देते हैं। देखिए, आपको एक चीज बता दूं, जब हम न्यूट्रिशन और एलिमेंटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होते हैं मैक्रो। माइक्रो वो होते हैं जो प्लांट को क्या चाहिए, स्मॉल या लेस अमाउंट में, और मैक्रो कौन से होते हैं, जो किसमें चाहिए, हायर अमाउंट के अंदर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती है ये डिपेंड करती है ऑन द स्पीसीज। किस पे डिपेंड करती हैं, स्पीसीज पे, यानी कि अलग अलग स्पीसीज में इनकी अमाउंट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी प्लांट को हो सकता है एक प्लांट के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो दूसरों के लिए मैक्रो, ठीक है ना। तो उस स्पीसीज को पहले अच्छी तरह से साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना पड़ता है, और स्टडी करने के बाद ही हम क्या काम करते हैं, इस तरह से प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। तो जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको अच्छी तरह से लेते हैं, फिर उसमें ग्रोथ हार्मोन डालते हैं, पानी डालते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, और उस सॉल्यूशन को किस में डाल देते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हम ऐड कर देते हैं। एक बात और बता दूं, यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट जिसको जो कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट है, यदि ये हायर दे दी जाए तो क्या होगा, प्लांट में बन जाएगा टॉक्सिन। क्या बन जाएगा, प्लांट में टॉक्सिन बन जाएगा और प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। ओके, सॉल्यूशन बना लिया। अब क्या करना है, अब हमें लेना है एक प्लांट। अब क्या लेना है, कि प्लांट लेना है। इस प्लांट के हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन से टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, ये लिविंग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इनमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सॉरी, इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल ले लेंगे, और किस जोन से ले लेंगे, एपिकल जोन से। किससे, एपिकल से, मतलब जो स्टेम है, जैसे मान लिया ये कोई स्टेम है, तो इस स्टेम के बिल्कुल जो ऊपर टिप वाले जोन है हम यहां से ले सकते हैं। कहां से लेंगे, इस ऊपर वाले जोन से। एक छोटा पीस कट कर लिया और उस कट को कहां डाल दिया, यहां डाल दिया। ये क्या डाल दिया, टिश्यू डाल दिया। ओके, और ऊपर से इसको क्या कर देंगे, कॉटन से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। किससे करेंगे, कॉटन से करेंगे। कोरक लगा के इसको बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये ग्रोथ करेगा उस टाइम गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इस पे क्या लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं। खुला इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें क्या है,
अनेक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन टिश्यू को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब क्या है, इन टिश्यू को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है अच्छी तरह से, जितने अमाउंट में जितना पानी जरूरत है पानी मिल रहा है, और क्या मिल रहे हैं साथ साथ जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना, ऑक्सिन जैसे जो हार्मोन है वो हार्मोन इसको मिल रहे हैं, और हार्मोन क्या करेंगे, सेल डिवीजन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब जैसे एक सेल है, इस सेल से कितनी बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 2 आगे 4 बनाएंगे, 4 8 बनाएंगे, ठीक है ना। तो सेल क्या करने लगेगी, अंदर की डिवाइड करने लगेगी, और क्या बन जाएगा यहां पे, मास ऑफ सेल। क्या बन जाएगा, मास ऑफ सेल बन जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे इसमें समय निकलेगा, इन मास ऑफ सेल से क्या बनने लगेगा, इनमें टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएट होने लगेगी, और डिफ्रेंशिएट के दौरान क्या इनके अंदर क्या बनने लगेगी, रूट बनने लगेगी, और इनमें क्या बनने लगेगी, स्टेम बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जब इसमें रूट और स्टेम बननी स्टार्ट हो गई, तब हम इसको टेस्ट ट्यूब में नहीं रख सकते, क्योंकि टेस्ट ट्यूब का साइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। हो सकता है प्लांट हम किसी हायर क्लास का ले रहे हो, प्लांट काफी बड़ा होता हो, ठीक है ना। तो ऐसे में हम क्या काम करेंगे, फोर्सशिप की हेल्प से, किसकी हेल्प से, फोर्सशिप की हेल्प से इस टिश्यू को निकालेंगे, और अब क्या काम करेंगे, इसको एक ग्राउंड पे इसको क्या करवा देंगे, हम ग्रो करवा देंगे, ठीक है ना। और ग्रो करवाने के बाद ये लगातार इसके ऊपर ब्रांचेस आती जाएगी, लीव्स की फॉर्मेशन होती जाएगी, रूट्स बनती जाएगी, और देखते ही देखते क्या बन जाएगा, एक हेल्थी और क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। अब कई बार क्या है, इसके एडवांटेज पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, ये एडवांटेज पूछ लेता है कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं। फायदे ये होते हैं टिश्यू कल्चर के कि एक तो लेस टाइम के अंदर, लेस टाइम में क्या है, हम लार्ज स्केल के ऊपर या ज्यादा मात्रा के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी क्वालिटी क्या होती है, इनमें डिजीज नहीं होती। तो ये क्या होते हैं, डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, डिजीज फ्री प्लांट होते हैं, जिनमें बीमारियां नहीं लगती। तो इस तरह के प्लांट भी इससे क्या कर सकते हैं, हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है ना। डिसएडवांटेज पूछी जाए तो ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। कैसा मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड है, जिसको सिर्फ साइंटिफिकली तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, हम ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना। देखिए नॉर्मली फार्मर को इतना नॉलेज थोड़ी होता है, ये माइक्रो है, ये मैक्रो है, टिश्यू कहां से लेना है, इन चीजों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा साइंटिफिकली मेथड है, ये इसकी क्या है, एक दो डिसएडवांटेज है। और हालांकि जो प्लांट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर इस मेथड से प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं, परंतु नॉर्मली क्या है, इस मेथड से इतने प्लांट ग्रो नहीं करवाए जाते, ठीक है ना। तो ये क्या था, हमारा टिश्यू कल्चर था। तो इसके साथ क्या है, हमारा जो एसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट था, इसका एसेक्सुअल का कॉन्सेप्ट था, ये हो गया कंप्लीट। अगला हम सेशन कौन सा लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट को पढ़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ क्या है, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम ह्यूमन के डाइजेशन को करवा चुके हैं ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे न्यूट्रिशन चैप्टर को उठा सकता है, इसमें प्लांट की न्यूट्रिशन की भी बात की गई है, और आज हमने ह्यूमन डाइजेशन भी करवा दिया है। तो हमारी पैरेलल सीरीज चल रही है, ताकि 3-4 महीनों में, 3 महीने से कम समय में आपके पूरे सिलेबस को कवर करवाया जा सके, चाहे वो 9th का हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो +1 का हो, चाहे वो 12th का हो। चारों क्लासों की बायोलॉजी आपको कंप्लीट करवाई जा चुके। इसके साथ साथ हमारी क्या है, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है, जो कि 9th और +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज आपको 10th और 2 वालों को देने का काम कौन करेगा, जो हमारा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के हमारे लेक्चर को मैं विराम देता हूं। अगले लेक्चर में फिर आपके साथ रूबरू होता हूं। तब तक आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इसी के साथ आपसे मैं अलविदा चाहूंगा, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत।